दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आपका दिमाग हर सेकंड करोड़ों इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चला रहा है। अरबों न्यूरॉन्स आपस में बातें कर रहे हैं, यादें बन रही हैं, आइडियाज जन्म ले रहे हैं, और यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया की कोई सुपर कंप्यूटर मशीन भी मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ वैसा बर्ताव करते हैं जैसे कोई महंगी स्पोर्ट्स कार लेकर उसे ट्रैफिक में फंसा दे और सोचे कि बस हॉर्न बजाने से वो तेज चलेगी। जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स एक तरह का रोड मैप है जो हमें बताती है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है और हम उसकी पूरी ताकत को कैसे खोल सकते हैं। मेडिना कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, यानी इंसान के मस्तिष्क और उसके विकास के वैज्ञानिक। उन्होंने 12 ऐसे नियम बताए हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं और जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी सोच, याददाश्त, क्रिएटिविटी और फोकस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू होती है पहले नियम से, व्यायाम। हमारे पूर्वज शिकार और खाने की तलाश में दिन में 10 से 15 किलोमीटर चलते थे। चलते चलते उनका मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित होता गया। मेडिना कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले तो आपको अपने शरीर को चलाना पड़ेगा। आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों ध्यान भटक रहा है, क्यों दिमाग थक रहा है। असल में जब आप चलने फिरने की आदत डालते हैं तो आपके मस्तिष्क में ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंचती है और एक खास प्रोटीन BDNF बनता है जो ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है। यही वजह है कि एक साधारण वॉक भी आपका मूड, याददाश्त और सोचने की क्षमता बदल सकती है। दूसरा नियम हमें याद दिलाता है कि मस्तिष्क का विकास जीवित रहने के लिए हुआ। हमारे दिमाग ने करोड़ों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में खुद को ढाला। शिकारी जानवर, मौसम के उतार चढ़ाव, खाने की कमी, इन सब से लड़ने के लिए दिमाग ने समस्या हल करने की अद्भुत क्षमता विकसित की। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई नया तरीका सोच लेते हैं तो ये उसी पुरानी सर्वाइवल मशीनरी का कमाल है। अब तीसरे नियम पर आते हैं। हर दिमाग अलग जुड़ा होता है, यानी दो लोगों के दिमाग कभी एक जैसे नहीं होते। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी यूनिक है। इसका मतलब यह है कि सीखने का तरीका, सोचने का तरीका और याद रखने का तरीका हर व्यक्ति में अलग होगा। यही वजह है कि क्लास में एक ही टीचर से पढ़कर भी कुछ स्टूडेंट्स टॉपर बन जाते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं। असली खेल है अपनी सीखने की शैली को पहचानना। चौथा नियम है ध्यान, अटेंशन। मेडिना साफ कहते हैं, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हम हर 10 मिनट में ध्यान खोने लगते हैं और इसे फिर से खींचने के लिए हमें कहानी, भावनाएं या विजुअल इमेज चाहिए। आप खुद सोचिए, बोरिंग लेक्चर में नींद क्यों आती है, लेकिन वही टीचर अगर कोई मजेदार किस्सा सुनाए तो हम तुरंत जाग जाते हैं। पांचवा और छठा नियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमें यह समझाते हैं कि जानकारी को सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है। हमें उसे दोहराना, पुनः उपयोग करना और भावनाओं से जोड़ना पड़ता है ताकि वो लंबे समय तक दिमाग में रहे। यही वजह है कि गाने के बोल आपको सालों बाद भी याद रहते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते का पासवर्ड भूल जाते हैं। सातवां नियम, नींद। नींद आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं, आपका दिमाग दिन भर की सारी यादों को व्यवस्थित करता है, बेकार चीजें हटाता है और जरूरी चीजों को मजबूत करता है। मेडिना कहते हैं कि अगर आप नींद से समझौता करते हैं तो आपकी सीखने और सोचने की क्षमता सीधा गिरती है। और हाँ, पावर नैप लेना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि ब्रेन बूस्ट है। आठवां नियम है तनाव। थोड़ा बहुत तनाव प्रेरणा दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक लगातार तनाव आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, खासकर हिप्पोकैम्पस को, जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मेडिना का सुझाव है, अपने जीवन में तनाव के स्रोतों को पहचानें और उन्हें मैनेज करने के तरीके खोजें। चाहे वो ध्यान, मेडिटेशन हो, व्यायाम हो या किसी से खुलकर बात करना। 9वां और 10वां नियम हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग इंद्रियों के साथ टीम वर्क में काम करता है, लेकिन इनमें से सबसे शक्तिशाली है दृष्टि, विजन। इसलिए विजुअल इमेज, चार्ट, वीडियो या रंगीन उदाहरण सीखने में सबसे ज्यादा असर डालते हैं।
11वां नियम कहता है, पुरुष और महिला मस्तिष्क अलग होते हैं। ये अंतर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि सोचने और भावनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में भी होता है। इस समझ से हम एक दूसरे के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 12वां और आखिरी नियम, हम नेचुरल एक्सप्लोरर हैं। बच्चों को देखिए, वो हर चीज को छूना, चखना, सूंघना, देखना चाहते हैं। ये जिज्ञासा ही सीखने की असली ताकत है। अगर हम बड़े होकर भी अपनी इस खोजी प्रवृत्ति को जिंदा रखें तो हम कभी सीखना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, ब्रेन रूल्स सिर्फ किताब नहीं बल्कि आपके दिमाग का यूजर मैनुअल है। जॉन मेडिना का मैसेज साफ है, अपने दिमाग को समझो, उसके नियमों के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या घर संभालने वाले हो, ये 12 नियम आपको हर दिन हर काम में एक बेहतर सोच और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो अब सवाल ये है, क्या आप कल से, या बेहतर कहें अभी से, अपने दिमाग को उसके असली तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? याद रखिए, दिमाग आपका है लेकिन उसके नियम यूनिवर्सल हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग को तेज बनाने की सबसे आसान और सस्ती दवा सिर्फ चलना है, तो शायद आप मुस्कुरा दो। लगे कि ये तो कोई पुरानी दादी नानी वाली सलाह है, लेकिन जॉन मेडिना, जो एक नामी वैज्ञानिक और ब्रेन रूल्स के लेखक हैं, कहते हैं कि यह मजाक नहीं बल्कि विज्ञान है। हमारे पूर्वजों की कहानी देखिए। लाखों साल पहले जब इंसान शिकारी और खानाबदोश था, वो दिन भर चलने का आदी था। रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भोजन की तलाश, शिकार करना और सुरक्षित जगह ढूंढना उनका रोज का काम था। और इसी लगातार चलने फिरने ने हमारे मस्तिष्क को विकसित किया। हाँ, आपने सही सुना, हमारा दिमाग उसी वक्त सबसे बेहतर बना जब शरीर लगातार सक्रिय था। मेडिना एकदम साफ कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को चलाना ही पड़ेगा। जब आप वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके शरीर में खून का बहाव तेज हो जाता है। इस बहाव के साथ ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और ये सब मिलकर आपके ब्रेन सेल्स को नई ऊर्जा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यायाम के दौरान हमारा शरीर एक खास प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसे आप दिमाग का मिरेकल ग्रोथ हार्मोन समझ सकते हैं। BDNF दिमाग की नसों को मजबूत करता है, नई कनेक्शंस बनाने में मदद करता है और पुराने कनेक्शंस को रिफ्रेश करता है। नतीजा ये होता है कि आपका दिमाग और भी तेजी से काम करता है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है और आपका मूड भी खुशमिजाज हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर एक्सरसाइज इतना शक्तिशाली टॉनिक है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? असल में हमारी आधुनिक जिंदगी ने हमें कुर्सी से बांध दिया है। घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल स्क्रीन में झांकना और गाड़ियों में सफर करना हमारी दिनचर्या बन गई है। नतीजा ये कि हम कम चल रहे हैं, कम हिलडुल रहे हैं और धीरे धीरे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मेडिना ने कई रिसर्च स्टडीज का हवाला दिया है जिनमें यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनका दिमाग ज्यादा फोकस्ड होता है, वो लोग तेजी से सीखते हैं और उम्र बढ़ने पर भी उनकी याददाश्त दूसरों से बेहतर रहती है। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि एक्सरसाइज करने से अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। सोचिए, इतनी सारी महंगी दवाइयां, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स हम दिमाग को एक्टिव रखने के लिए लेते हैं, जबकि असली उपाय हमारे पैरों के नीचे पड़ा है, बस चलना शुरू। अब आप कहेंगे कि भाई इतना टाइम कहां है? लेकिन मेडिना कहते हैं कि आपको मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना ही आपके दिमाग को हफ्तों तक शार्प बनाए रख सकता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सीढ़ियां चढ़ना, बीच बीच में खड़े होकर स्ट्रेच करना या लंच के बाद थोड़ी देर टहलना भी काफी है। इस नियम का असली सबक यही है कि हमारा दिमाग तभी अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है जब हमारा शरीर भी हिलता डुलता रहे। यानी दिमाग और शरीर एक दूसरे के पार्टनर हैं। आप अगर शरीर को इनएक्टिव रखते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे डल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तेज हों और दिमाग हमेशा अलर्ट रहे, तो दवा की दुकान मत ढूंढिए, बस अपने जूते पहनिए और चल पड़िए। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए,
आप हजारों साल पहले जंगल में खड़े हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है, झाड़ियों में सरसराहट हो रही है और अचानक आपको लगता है कि कहीं कोई शिकारी जानवर आपका पीछा तो नहीं कर रहा। उस पल आपके दिमाग का हर एक न्यूरॉन सजग हो जाता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें गहरी और दिमाग में बिजली जैसी फुर्ती। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उसी माहौल में बना है जहां जीवित रहना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। जॉन मेडिना कहते हैं कि इंसानी दिमाग की असली डिजाइन किसी किताब पढ़ने या गणित हल करने के लिए नहीं हुई थी। इसकी असली डिजाइन हुई थी खतरे को पहचानने, उससे निपटने और खाने की तलाश करने के लिए। यानी हमारे दिमाग का असली ब्लूप्रिंट है सर्वाइवल। सोचिए, हमारे पूर्वजों को हर दिन अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर, बदलता मौसम, खाना ढूंढना, आग जलाना और सुरक्षित जगह खोजना। इन सबको संभालने के लिए दिमाग ने कुछ अद्भुत क्षमताएं विकसित की, जैसे जल्दी सीखना, पैटर्न पहचानना और समस्या सुलझाना। यही सर्वाइवल टूलकिट आज भी हमारे अंदर मौजूद है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक पीछे से तेज हॉर्न बजता है। तुरंत ही आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। आप मुड़कर देखते हैं और साइड में हट जाते हैं। ये उसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का असर है जो हजारों साल पहले हमें शेर चीतों से बचाने के लिए काम करती थी। मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और खोज, एक्सप्लोरेशन के सहारे भी जीवित रहा। इंसान हमेशा चीजों को परखता रहा। कौन सा फल खाने लायक है, कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सा रास्ता सही है। अगर दिमाग जिज्ञासु न होता तो शायद इंसान आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग टीम वर्क के सहारे भी जीवित रहा। हमारे पूर्वज अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। शिकार, रक्षा और बच्चों की परवरिश, सबके लिए सहयोग जरूरी था। इसलिए दिमाग ने सामाजिक संकेतों को समझने, भाषा विकसित करने और आपस में संवाद करने की क्षमता हासिल की। यही कारण है कि आज भी इंसान सबसे सोशल स्पीशीज मानी जाती है। लेकिन मेडिना एक अहम चेतावनी भी देते हैं। हमारा दिमाग आधुनिक ऑफिस या क्लासरूम के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। वो तो जंगल, घास के मैदान और खुले वातावरण के लिए बना था। इसलिए जब हम घंटों बंद कमरे में बैठे बैठे पढ़ाई या काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है। असली सीख तो तब होती है जब हम मूवमेंट में हों, जब हम एक्सप्लोर करें, जब हम सवाल पूछें। दिमाग के सर्वाइवल डिजाइन का मतलब ये भी है कि यह हमेशा बदलाव को अपनाने में सक्षम है। कोई नई समस्या आए तो दिमाग नए रास्ते खोज लेता है। यही अडेप्टेबिलिटी इंसान को बाकी प्रजातियों से आगे ले आई। तो इस नियम का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह कि हमें अपने दिमाग को उसके असली माहौल के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। खुले वातावरण में सीखना, खोज करना, सवाल पूछना और टीम में काम करना, यही वो तरीके हैं जिनसे दिमाग ने हजारों साल तक इंसान को जिंदा रखा। अगर हम इनको अपनी पढ़ाई और काम में अपनाएं तो हमारी सोच और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जब भी अगली बार आप खुद से पूछें कि मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस में क्यों है, इतना बोर क्यों हो रहा है, तो याद रखिए, आपका दिमाग असल में जंगल का खिलाड़ी है और वो अभी भी उसी अंदाज में काम करता है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और एक ही टीचर से पढ़ते हैं, तो क्या दोनों का दिमाग एक जैसा सीखता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग जुड़ा हुआ है। जॉन मेडिना कहते हैं, कोई भी दो दिमाग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात इतनी गहरी है कि हमें अपने जीवन के हर हिस्से को देखने का नजरिया बदल देती है। आपने देखा होगा, क्लास में एक बच्चा गणित बहुत तेजी से समझ लेता है, लेकिन वही बच्चा भाषा में कमजोर होता है। दूसरा बच्चा कविता याद करने में माहिर होता है, लेकिन साइंस के कॉन्सेप्ट में उसे मुश्किल होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हर दिमाग का वायरिंग पैटर्न अलग होता है। वैज्ञानिक भाषा में समझें तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शन बनते हैं। इन कनेक्शंस को कहते हैं सिनैप्स। अब यह सिनैप्स सभी में अलग अलग बनते हैं। यानी आप जो सीखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो अनुभव लेते हैं, वो सब आपके दिमाग की वायरिंग को शेप देते हैं। इसलिए हर इंसान का ब्रेन सर्किट यूनिक है। जॉन मेडिना एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही मूवी देखने जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद
जब आप उनसे पूछेंगे कहानी कैसी लगी, तो दोनों का जवाब अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी यादों, अपने अनुभवों और अपनी वायरिंग के हिसाब से उस मूवी को इंटरप्रेट करता है। यानी आपका दिमाग हर अनुभव को अपने हिसाब से प्रोसेस करता है। यही कारण है कि हम किसी चीज को लेकर अलग राय रखते हैं, अलग पसंद बनाते हैं और अलग नजरिया रखते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। दिमाग सिर्फ यूनिक नहीं है, बल्कि हर दिन बदलता भी रहता है। जी हाँ, ब्रेन प्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता है हमारे अंदर। इसका मतलब है कि नए अनुभव और नई प्रैक्टिस आपके दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। यही कारण है कि एक इंसान नई भाषा सीख सकता है, कोई नया स्किल डेवलप कर सकता है या बूढ़ी उम्र में भी गिटार बजाना सीख सकता है। अब सोचिए, अगर वायरिंग इतनी अलग और डायनामिक है, तो क्या सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना सही है? क्या सभी एम्प्लॉइज से एक ही तरह का काम एक्सपेक्ट करना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी शिक्षा और कामकाज की दुनिया अक्सर यही गलती करती है। एक ही सिलेबस, एक ही लेक्चर, एक ही एग्जाम फॉर्मेट, और हम सोचते हैं कि सबको बराबर चांस मिल रहा है। हकीकत यह है कि हमें सीखने का सिस्टम कस्टमाइज्ड चाहिए, ताकि हर दिमाग अपनी यूनिक वायरिंग के हिसाब से सीख सके। मेडिना यह भी बताते हैं कि इसी कारण टीम वर्क इतना जरूरी है। जब कई लोग मिलकर किसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं, तो उनकी अलग अलग वायरिंग और अलग सोच मिलकर एक बड़ा सॉल्यूशन देती है। यानी डाइवर्सिटी ऑफ ब्रेन वायरिंग एक सुपर पावर है। आपने देखा होगा, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में एक इंसान फैक्ट्स इकट्ठा करने में माहिर होता है, दूसरा इंसान प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छा होता है और तीसरा इंसान नए आइडिया निकालने में तेज होता है। यह सब उनकी अलग अलग वायरिंग की वजह से है। अगर सबका दिमाग एक जैसा होता, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं। तो इस तीसरे नियम का असली सबक है, तुलना छोड़ो और अपनी यूनिकनेस को अपनाओ। हर इंसान अपने दिमाग की अलग संरचना लेकर पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपका वायरिंग पैटर्न है। हो सकता है कि आप किसी दूसरी चीज में दूसरों से कई गुना बेहतर हों। इसलिए खुद को और दूसरों को एक ही पैमाने से मत नापिए। सीखने का, काम करने का और सोचने का तरीका हर किसी का अलग है, और यही डाइवर्सिटी इंसान को खास बनाती है। सोचकर देखो, अगर तुम क्लासरूम में बैठे हो, सामने टीचर मोनोटोनस तरीके से पढ़ा रहा है, या फिर किसी मीटिंग में बॉस बिना उतार चढ़ाव की आवाज में बोल रहा है, तो दिमाग तुरंत क्या करता है? हाँ, वो स्विच ऑफ हो जाता है। कान तो खुले रहते हैं, लेकिन अटेंशन गायब हो जाता है। यही है जॉन मेडिना की किताब 8 ब्रेन रूल्स का चौथा नियम। दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। असल में दिमाग एक हाईटेक फिल्टर मशीन की तरह है। हर सेकंड हजारों सिग्नल्स हमारी आंखों, कानों और इंद्रियों से अंदर आते हैं, लेकिन दिमाग सब पर ध्यान नहीं देता। वो केवल उसी चीज को पकड़ता है जो इमोशनल, इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट हो। अगर चीज नीरस है, मोनोटोन है, तो दिमाग कह देता है नेक्स्ट प्लीज। मेडिना बताते हैं कि हमारी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी होती है। एक लेक्चर या मीटिंग में शुरुआती 10 मिनट में दिमाग फुल एनर्जी से सुनता है, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट गिरने लगता है। और अगर बीच बीच में कुछ नया, मजेदार या भावनात्मक कनेक्शन न मिले, तो दिमाग पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। जरा अपनी जिंदगी से कंपेयर करो। तुम्हें कौन सी फिल्में याद रहती हैं? वही जिनमें कहानी ने तुम्हें भावनात्मक रूप से पकड़ लिया हो। या स्कूल की पढ़ाई में कौन से चैप्टर्स याद रहते हैं? वही जिन्हें पढ़ाते समय टीचर ने कोई मजेदार एग्जाम्पल दिया हो, कोई कहानी सुनाई हो या अपनी जिंदगी से जोड़कर समझाया हो। क्योंकि बोरिंग चीज पर अटेंशन टिक ही नहीं सकता। मेडिना कहते हैं कि अगर किसी को इफेक्टिव टीचर, स्पीकर या लीडर बनना है, तो उसे यह रूल समझना होगा कि इमोशन और इंटरेस्ट अटेंशन की चाबी है। अगर तुम किसी को याद कराना चाहते हो, तो ड्राई इंफॉर्मेशन मत दो, उसे स्टोरी बनाकर दो, क्यूरियोसिटी पैदा करो और बार बार नया एंगल दो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं मानव मस्तिष्क में 3 हिस्से होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब्स, तुम 5 मिनट में भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं इसे स्टोरी में बदल दूं, सोचो, तुम्हारा दिमाग एक ऑफिस है। फ्रंटल लोब है बॉस, जो प्लानिंग और डिसीजन लेता है। पैराइटल लोब है अकाउंटेंट, जो आंकड़े और कैलकुलेशंस देखता है। और ऑक्सीपिटल लोब है सीसीटीवी कैमरा, जो सिर्फ देखने और विजुअल्स रिकॉर्ड करने में बिजी रहता है।
अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये बातें तुम्हें लंबे समय तक याद रहेंगी। मेडिना रिसर्च से बताते हैं कि अटेंशन को हर 10 मिनट में रीसेट करने की जरूरत होती है। यानी अगर कोई लेक्चर 1 घंटे का है तो हर 10 मिनट में कुछ नया ट्विस्ट आना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो, कहानी हो, जोक हो या कोई विजुअल स्लाइड। इससे दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है और सुनने वाला दोबारा कनेक्ट कर लेता है। ये रूल सिर्फ क्लासरूम्स और ऑफिसेज में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है तो रीजन सिंपल है, या तो तुम्हारी बात बोरिंग है या उसमें उसकी इंटरेस्ट की चीज नहीं है। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होता है जब तुम सामने वाले के दिमाग को इंटरेस्ट और इमोशन से ट्रिगर करो। तो अगली बार जब तुम कोई चीज सीख रहे हो, पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, याद रखना, दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। उसे एंगेज करना पड़ता है, एक्साइट करना पड़ता है और इमोशनल हुक देना पड़ता है। तभी इंफॉर्मेशन दिमाग में सेट होती है और याद रहती है। सोचो, अगर तुम एक कंप्यूटर हो और तुम्हारे सिस्टम में हर पल करोड़ों जानकारियां घुस रही हो, आवाजें, रंग, गंध, लोगों के चेहरे, स्पर्श, तो क्या होगा? दिमाग के पास कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, ये हर सेकंड सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। अब मजेदार बात यह है कि हमारा दिमाग वीडियो कैमरे की तरह हर चीज नहीं कैप्चर करता, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर, चुन चुन कर अपनी हिसाब से स्टोर करता है। यही वजह है कि जब तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही घटना पर मौजूद होते हो तो बाद में दोनों की यादें अलग अलग निकलती हैं। जॉन मेडिना इस हिस्से में बताते हैं कि याददाश्त एक सीधी लाइन वाली चीज नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। जब कोई घटना होती है, पहले दिमाग उसे सेंसेस से पकड़ता है, आंखों से, कानों से, नाक से। फिर ये सारी जानकारी हिप्पोकैम्पस नाम की दिमाग की छोटी सी लाइब्रेरी में जाती है। यहां दिमाग ये डिसाइड करता है कि इस याद को कितने समय के लिए रखा जाए। अगर चीज तुम्हारे लिए इमोशनल या महत्वपूर्ण है तो दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, वरना थोड़ी देर बाद डिलीट कर देता है। मेडिना एक दिलचस्प रिसर्च का जिक्र करते हैं। उन्होंने समझाया कि जब हम किसी चीज को पहली बार सीखते हैं तो वो याददाश्त कच्ची और नाजुक होती है, जैसे मिट्टी का बर्तन जिसे अगर ध्यान न दिया जाए तो टूट सकता है। इसलिए अगर उस जानकारी को बार बार दोहराया जाए तो वो धीरे धीरे पक्की हो जाती है। इसी को स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। यही कारण है कि अगर तुमने कोई नोट्स सिर्फ एक बार पढ़ा और एग्जाम में बैठ गए तो सब उड़ जाएगा, लेकिन अगर वही चीज बार बार अलग अलग दिनों में पढ़ी तो दिमाग उसे गहराई से पकड़ लेता है। अब सोचो, क्यों स्कूल और कॉलेज में याददाश्त की समस्या इतनी बड़ी होती है? हम अक्सर रात भर पढ़ाई करके एग्जाम में बैठते हैं। उस वक्त तो लगता है सब याद है, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही 70% चीजें भूल जाते हैं। वजह यह है कि हमने उसे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का टाइम ही नहीं दिया। इस चैप्टर की एक और गहरी सीख यह है कि इमोशन और याददाश्त का रिश्ता बेहद गहरा है। जब कोई चीज तुम्हारे दिल को छूती है तो दिमाग उसे आसानी से कभी नहीं भूलता। तुम्हें याद है जब तुम्हारी जिंदगी का कोई बड़ा खुशी या दुख वाला पल हुआ था, जैसे पहली बार स्टेज पर जाना या कोई बड़ा हादसा देखना, वो हमेशा ताजा क्यों रहता है? क्योंकि इमोशनल चार्ज्ड इवेंट्स दिमाग की मेमोरी सिस्टम को सुपरचार्ज कर देते हैं। मेडिना ये भी बताते हैं कि अगर आप जानकारी को सिर्फ शब्दों से समझाने की कोशिश करोगे तो लोग जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर उस जानकारी के साथ कोई विजुअल इमेज जोड़ दी जाए तो याददाश्त 3 गुना मजबूत हो जाती है। इसे पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहा जाता है। इसी वजह से टीचर्स और प्रेजेंटेशंस में चार्ट, डायग्राम और तस्वीरें इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार होता है। अब जरा अपनी लाइफ में इसे लागू करने की सोचो। अगर तुम स्टूडेंट हो और पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो हर चैप्टर के लिए माइंड मैप या विजुअल डायग्राम बनाओ। अगर तुम कोई स्पीच याद कर रहे हो तो उसे सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि पॉइंट्स को विजुअल स्टोरी से जोड़ो। और अगर तुम नई स्किल सीख रहे हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बार बार प्रैक्टिस करो। तो असली मैसेज ये है कि हमारा दिमाग यादें बनाने में बेहद ताकतवर है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर काम करता है। अगर हम उसे सही माहौल, इमोशन और दोहराव दें तो कोई भी चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ सकती है। जब भी हम किसी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग असली मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं तो असल में दिमाग बार बार बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट हो रहा होता है।
ये प्रोसेस न सिर्फ हमारी एनर्जी खा लेता है बल्कि हमारी एफिशिएंसी को भी कम कर देता है। यही वजह है कि जब हम मोबाइल पर मैसेज देख रहे हों और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हों तो न ठीक से मैसेज समझ आता है और ना ही पढ़ाई। दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर सही से फोकस कर सकता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि अटेंशन का सबसे बड़ा नियम यही है कि हम हर समय सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं। जब भी हम किसी काम को करते समय दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग उस काम की क्वालिटी को गिरा देता है। और ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट से ही नहीं आते, बल्कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे दिमाग के अंदर चल रहे विचार या यहाँ तक कि भूख और नींद भी हमारे ध्यान को तोड़ देते हैं। अब ध्यान की एक खासियत समझो, हमारा दिमाग हर 10 मिनट में नेचुरली बोर हो जाता है। यानी अगर हम कंटिन्यूअसली किसी बोरिंग लेक्चर को सुन रहे हैं तो 10 मिनट बाद दिमाग अपनी अटेंशन लूज करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अच्छे टीचर्स, प्रेजेंटर्स या स्पीकर्स हर 10 मिनट में कोई नया एग्जाम्पल, कहानी या जोक डालते हैं ताकि दिमाग फिर से अलर्ट हो जाए। इसे हुक या रीसेट बटन कहा जा सकता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो बीच बीच में पावरफुल स्टोरीज या रिलेटेबल एग्जाम्पल्स आते हैं और वो तुम्हें दोबारा फोकस करा देते हैं। यही ब्रेन का रूल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी काम में लंबा फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो हमें हर थोड़ी देर में अपने दिमाग को रिफ्रेश करने का मौका देना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, एनवायरनमेंट बदलना या काम को इंटरेस्टिंग तरीके से करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पढ़ाई करते समय पोमोडोरो टेक्निक काम करती है, जिसमें 25 मिनट पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। दिमाग इन छोटे साइकिल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अटेंशन का दूसरा पहलू यह है कि हमारा दिमाग भावनाओं के साथ ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ता है। अगर किसी लेक्चर में कोई बोरिंग सा टॉपिक हो तो दिमाग उसे जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर उसी लेक्चर में कोई इमोशनल स्टोरी सुनाई जाए तो दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं तो हमारा ब्रेन का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और मेमोरी को प्रायोरिटी दे देता है। यही कारण है कि तुम्हें वो दिन अच्छे से याद है जब तुमने स्कूल में कोई बड़ी अचीवमेंट पाई थी या कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हें बहुत शर्मिंदा कर गया था। ये इमोशनल मेमोरी तुम्हारे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देती है। तो अगर तुम्हें ऑडियंस का ध्यान खींचना है या अपनी खुद की मेमोरी को मजबूत करना है तो इमोशन को शामिल करो। ड्राई फैक्ट्स की बजाय अगर तुम कहानियों, एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखोगे तो दिमाग उसे लंबे समय तक याद रखेगा। मेडिना ये भी कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाले इस रूल का बहुत फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि इंसान का ध्यान सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए टिकता है, इसीलिए विज्ञापन इतने शॉर्ट, कैची और इमोशनल बनाए जाते हैं। अगर तुम किसी प्रोडक्ट का बोरिंग सा एड देखोगे तो तुरंत चैनल बदल दोगे, लेकिन अगर उसी एड में कोई मजेदार कहानी हो, क्यूट बच्चा हो या कोई ऐसा इमोशनल टच हो जिससे तुम कनेक्ट कर सको तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहीं टिक जाएगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान बनाए रखने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। पहला, एक समय पर एक ही काम करो और मल्टीटास्किंग का धोखा मत खाओ। दूसरा, हर 10-15 मिनट में अपने दिमाग को फ्रेश करो, चाहे वो छोटे ब्रेक्स हों या इंटरेस्टिंग तरीके से काम करना हो। और तीसरा, अगर कोई काम तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो उसमें इमोशंस या स्टोरीज कनेक्ट करने की कोशिश करो। यही तरीका है जिससे दिमाग को लंबे समय तक एंगेज्ड रखा जा सकता है। ध्यान का ये रूल हमें यह भी सिखाता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंटरप्शंस हमारे फोकस को तोड़ते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी गिरा देते हैं। अगर तुम किसी काम में गहराई से डूबना चाहते हो तो जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर दो। इसका सिंपल तरीका यह है कि स्टडी या वर्क करते समय फोन को साइलेंट या दूर रखो और अपने लिए एक डेडिकेटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाओ। तो ध्यान यानी अटेंशन का ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारा दिमाग एक लेजर बीम की तरह है जो एक समय में सिर्फ एक टारगेट पर ठीक से फोकस कर सकता है। अगर हम इस नेचुरल रूल को समझकर अपने काम और पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे और अपने गोल्स तक तेजी से पहुंच पाएंगे। हमारी दिमाग की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अटेंशन यानी ध्यान।
लेकिन मजेदार बात यह है कि दिमाग कभी भी एक साथ कई चीजों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हमारा काम जल्दी और बेहतर होता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देती है और प्रोडक्टिविटी को घटा देती है। सच तो यह है कि दिमाग मल्टीटास्क करने के लिए बना ही नहीं है। ये एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जरा सोचो, जब तुम एक साथ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, टीवी देख रहे हो और साथ में किसी से बात भी कर रहे हो, तब क्या होता है? दिमाग बार बार अपना गियर बदलता रहता है। जैसे एक गाड़ी बार बार क्लच और गियर बदलने से झटके खाने लगती है, वैसे ही दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट बदलने से थक जाता है और उसकी एफिशिएंसी गिरने लगती है। जॉन मेडिना कहते हैं कि जब हम किसी लेक्चर में बैठे होते हैं या किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान 10 मिनट के बाद कमजोर पड़ने लगता है। दिमाग को किसी भी एक टॉपिक पर लगातार लंबे समय तक फोकस रखना मुश्किल होता है। यही कारण है कि जब कोई टीचर लगातार 1 घंटे तक बोलता रहता है, तो बीच के ज्यादातर हिस्से हमारी स्मृति से गायब हो जाते हैं। हम सिर्फ शुरुआत और अंत का हिस्सा ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। अगर ध्यान को बनाए रखना है, तो जरूरी है कि हर 10 मिनट पर दिमाग को नया स्टिम्युलस यानी नई जानकारी या नया तरीका दिया जाए। यह बदलाव दिमाग को जगाए रखता है और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है। यही कारण है कि इफेक्टिव टीचर्स और अच्छे स्पीकर्स हर थोड़ी देर में कहानी, सवाल या एग्जाम्पल डालते हैं, ताकि ऑडियंस का ध्यान फिर से ताजा हो जाए। दिमाग में अटेंशन 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला है अलर्टिंग, यानी दिमाग को किसी चीज की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार करना। दूसरा है ओरिएंटिंग, यानी ध्यान को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जानकारी पर टिकाना। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, यानी डिस्ट्रैक्शंस के बीच से सही चीज पर ध्यान बनाए रखना। अगर ये तीनों स्टेजेस को स्मार्टली हैंडल किया जाए, तो दिमाग ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो सकता है। एक मजेदार एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने पाया कि जब लोगों को किसी बोरिंग लेक्चर में बैठना पड़ा, तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगी। लेकिन जैसे ही बीच में किसी ने इंटरेस्टिंग विजुअल या कोई कहानी सुनाई, दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया और एक्टिविटी बढ़ गई। इसका मतलब है कि अटेंशन को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। जॉन मेडिना का यह भी कहना है कि हमारे दिमाग को अटेंशन सबसे ज्यादा तब मिलता है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो। अगर जानकारी सिर्फ फैक्ट की तरह दी जाए, तो वो आसानी से भुला दी जाती है। लेकिन अगर उसी फैक्ट को कहानी या इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए, तो दिमाग उसे बहुत लंबे समय तक याद रखता है। इसका कारण यह है कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग के अमिगडाला और हिपोकैम्पस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे मेमोरी और अटेंशन दोनों मजबूत हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, प्रेजेंटेशन देना है या किसी को इंफॉर्मेशन याद दिलानी है, तो कोशिश करो कि हर 10 मिनट बाद कुछ नया जोड़ो, जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई कहानी या विजुअलाइजेशन। इससे दिमाग बोर्डम से बाहर आएगा और अटेंशन टिका रहेगा। इसका मतलब यह भी है कि मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग को अपनाना सबसे बेहतर तरीका है। एक समय पर सिर्फ एक काम करो और उसे पूरा ध्यान देकर खत्म करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग सिर्फ समय बर्बाद करती है, गलतियों को बढ़ाती है और स्ट्रेस को भी बढ़ाती है। दिमाग की लैंग्वेज सिंपल है, उसे बार बार स्टिमुलेशन चाहिए, उसे नॉवेल्टी चाहिए और उसे इमोशंस चाहिए। जब तक ये 3 चीजें उसे मिलती रहती हैं, अटेंशन बना रहता है और प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है।